जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं जलंधर से बोल रही हूँ, गुरु जी की बेटी। अभी अपना नाम नहीं रिवील करना चाहती। जय गुरु जी। मैं गुरु जी की आज्ञा लेकर मंत्र जाप करूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी की इतनी कृपा है कि हर टाइम कुछ ना कुछ गुरु जी मेहर करते रहते हैं, कृपा करते रहते हैं। मेरे को थोड़ी घुटनों की प्रॉब्लम है, काफ़ी सालों से है। मेरे घुटने दर्द करते हैं, कई बार चला भी नहीं जाता। मैं गुरु जी से यही अरदास करती थी, गुरु जी मेरे को ऑपरेशन नहीं कराना, मेरे घुटनों का दर्द ठीक कर दीजिए। कुछ ठीक हो भी रहा है। एक सत्संग में मैंने सुना, एक संगत जी, एक आंटी जी बता रही थी कि उनको घुटनों की प्रॉब्लम थी। उन्होंने गुरु जी से अरदास लगाई, गुरु जी का जल प्रसाद लिया और गुरु जी से कहा कि वो उनको ठीक कर दें। उनके घुटनों की प्रॉब्लम, उनका दर्द काफ़ी हद तक ठीक हो गया। मैं भी गुरु जी से अरदास लगाई है और गुरु जी से हाथ जोड़कर बेनती करती हूँ कि मैं गुरु जी मेरे को ऑपरेशन नहीं कराना, मेरे घुटनों का दर्द ऐसे ठीक कर दिए मैं ठीक चल फिर सकूँ। गुरु जी ने मेहर की है, ठीक भी हो गया है, पर पूरी तरह से भी ठीक नहीं हुआ। मैं बोलती हूँ गुरु जी पूरी तरह से चलो ना भी ठीक होए, मेरे से दर्द नहीं सहा जाता, दर्द ना हो, मैं चल फिर पाऊँ, इतना ही मेरे लिए बहुत है। और सेहत मेरे को मेरी ठीक रखें ताकि किसी पे डिपेंड ना करना पड़े। मेरे और मेरे अंकल जी की सेहत को ठीक रखें ताकि हमारे जो हेल्थ इशू है वो ख़त्म हो जाए, हमारे ठीक ठाक हम चलते रहें, किसी पे डिपेंडेंट ना हो, आपस में हम एक दूसरे की हेल्प कर सकें। इतना ही हमारे लिए काफ़ी है गुरु जी, आपकी मेहर रही तो। और गुरु जी की मेहर से मैं जल प्रसाद से अपनी दवाई लेती हूँ, उससे कुछ फ़र्क पड़ा है और पड़ भी रहा है और गुरु जी की मेहर है और गुरु जी ठीक कर देंगे। मेरे अंकल की भी हेल्थ को अंकल गुरु जी ने आगे से काफ़ी बेहतर किया है। गुरु जी से यही अरदास है, गुरु जी शुक्राना आपका कि आपकी कृपा बनी रहे। आप अपने साथ होने का एहसास दिलाते हैं। जब भी मुश्किल होती है, मन में कोई वहम आता है या कोई मुश्किल सी लगती है, तो गुरु जी के तितली रूप में दर्शन होते हैं, कबूतर रूप में दर्शन होते हैं। शुक्रिया गुरु जी, आपका शुक्राना कि आप अंग संग होने का एहसास दिलाते हैं। गुरु जी हमारी हिफाजत करते हैं, बाहर जाते हैं तो गुरु जी हमारे साथ साथ चलते हैं, तितली के रूप में, 7 नंबर की ब्लेसिंग के रूप में गुरु जी अपना एहसास दिलाते हैं। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप हमारे सिर पर हमेशा अपना हाथ बनाए रखिए और अपनी कृपा मेहर करते रहिए, तो हमें कोई तकलीफ़ दुख छू नहीं सकता गुरु जी। बस हमारी हेल्थ हमें ब्लेस करें, मेरे को, मेरे अंकल जी को, बच्चों पर भी मेहर बनाए रखें, हमारे परिवार पर कृपा बनाए रखें। आपका शुक्राना है गुरु जी, लख लख बार शुक्राना है, हर पल शुक्राना है गुरु जी। आपका शुक्राना करते करते हम थके नहीं गुरु जी। आपकी मेहर बनी रहे गुरु जी। सारी संगत का भी शुक्राना, आप पूरी संगत पर मेहर करें। जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनको भी शुक्राना, उन पर भी मेहर बनाए रखें गुरु जी। इसी के साथ मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग के लिए तैयारी करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी भूल चूक हो गई हो कोई तो मेरे को माफ़ करना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेरे गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी जलंधर से बोल रही हूँ। शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। गुरु जी के रोज़ मैसेज फ्लैश होते हैं कि शुक्राना सत्संग कर। गुरु जी के आंटी जी को जय गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी कई बार तितली के रूप में दर्शन देते हैं जब भी मन बहुत घबराता है या कोई गुरु जी के जैसे मैसेज आते हैं कि कुछ ऐसा कुछ होने वाला, ध्यान रखना। या गुरु जी बोलते हैं कि तेरे को लाइफ ब्लेस की है, तेरे पर संकट आने वाला था,
उसके लिए शुक्राना गुरुजी। बड़ी कई बार बेचैनी सी होती है, तो मैं बोलती हूँ कि गुरुजी प्लीज़ कोई ऐसा एहसास कराओ कि जिससे थोड़े मन को शांति मिले। तो गुरुजी के तितली रूप में दर्शन हो जाते हैं। शुक्राना गुरुजी। वैसे भी गुरुजी ने इतना ब्लेस किया है कि गुरुजी के मंथ में गुरुजी का बर्थडे जुलाई में होता है, तो मेरा बर्थडे भी 17 जुलाई है और मेरी ग्रैंड डॉटर का बर्थडे भी 2 जुलाई है। गुरु के ब्रेस्ट नंबर में ही हमारा बर्थडे भी आता है। हमारे घर के नंबर में भी 7 नंबर है, उसके लिए भी शुक्राना। हमारे गाड़ी के नंबर में भी 7 नंबर है, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। और मेरे अंकल जी के फ़ोन में भी 7 नंबर आता है, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना, मेहर करना, आपकी ब्लेसिंग मिलती रहे तो सब कुछ सही चलता रहेगा। घर परिवार पे सब पे मेहर करना, भूल चूक मेरी माफ़ करना संगत जी। पूरी संगत पे मेहर करना, सबका भला करना, सबके दुख दूर करना गुरुजी, और सबकी तकलीफ़ें दूर करना। आंटी जी का भला करना। आंटी जी मेरा सत्संग शेयर ज़रूर करवा दीजिएगा। आपका लख लख करोड़ करोड़ शुक्राना आंटी जी। मैं इसी के साथ अपना सत्संग को, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मैं पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना भूल गई थी, उसके लिए मेरे को क्षमा करना। मैं वाणी को विराम गुरु जी के मंत्र जाप से दूंगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे मालिक। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी, आज मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। कोई गलती होगी तो संगत जी गुरु जी माफ़ करियो। मैं अपना सत्संग शेयर करन तो पहला गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, मैं मलेरकोटला से, पंजाब मलेरकोटला से पुष्पा बोल रही हूँ। गुरु जी की कृपा इतनी अपरंपार है कि इनकी महिमा का हम बखान नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि गुरु जी की महिमा तो इतनी शक्तिशाली है, हमारे पास वो शब्द नहीं है भी हमसे क्यों हम इनकी महिमा का व्याख्या कर सकें। गुरु जी तो हमारे अंग संग सहाय हैं। मैंने पहले भी अपने सत्संग में बताया था कि मैं गुरु जी से फरवरी में जुड़ी थी। तब मैं अपने दुखों में बहुत डूबी हुई थी, पर गुरु जी की कृपा से गुरु जी ने मेरा हाथ थामा और मुझे अपने दुख से बाहर निकलने की शक्ति दी। दुख तो संगत जी अभी भी बहुत है, क्योंकि आप जानते हो कि जवान बच्चा दुनिया छोड़ के चला जाए माँ के लिए बहुत मुश्किल है। पर वो कहते हैं ना, गुरुजी सब जानी जान है, उनको पता है किसको कहाँ संभालना, कैसे करना। मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी, जो दुख मैंने काटा है किसी और माँ को मत देना, क्योंकि माँ के लिए अपना जवान बच्चा तोड़ना बहुत मुश्किल है। संगत जी, मैं गुरु जी की महिमा आपको बता नहीं सकती। गुरु जी ने कहाँ कहाँ मेरे को कैसे कैसे संभाला। मेरे साथ बहुत सत्संग हुए हैं, कहीं तो मेरे को याद भी नहीं है भी गुरु जी ने कहाँ कैसे क्या किया, पर फिर भी जो मेरे को याद मैं आपको बताती हूँ। एक बार मैं गुरु जी का मैसेज आया था कढ़ी चावल बनाने का, भी कढ़ी चावल का भोग लगाओ। मैंने कढ़ी चावल बनाए, कढ़ी बना के चावल रख के ना
कमरे में आके बैठ गई। मेरे गुरुजी का मंत्र चल रहे थे, मंत्र जाप चल रहा था 108 बार। संगत जी, मैं मंत्र जाप में घूम बस मस्त हो गई। मेरे को ध्यान में नहीं रहा भी मैंने चावल रखे हुए हैं। तो जब मंत्र जाप चल रहा तो मैंने जब देखा जाके किचन में, गैस बंद पड़ा। 10-15 मिनट गैस बंद रहा। शायद चावल का पानी उबल के बीच में डल गया होगा। पर तुम ये देख लो संगत जी, जब मैं किचन में गई ना, तो किचन में गैस की स्मेल नहीं थी, कुछ नहीं था। गुरुजी की कृपा से चावल भी बन गए और गैस भी बंद, 15 मिनट बंद रहा। आप जानते हो 15 मिनट में तो बहुत कुछ हो जाता, बहुत बड़ा हादसा हो जाता, क्योंकि एक साइड का गैस चल रहा है और एक साइड का बंद। मैंने दूसरी साइड कड़ी रखी हुई थी। जब मैंने जाके देखा और गैस बंद, और मैं घबरा गई। पर जब वहाँ पे गैस की स्मेल भी नहीं थी, मैंने जय गुरु जी जय गुरु करके गैस को बंद किया। और जब मैंने चावल देखा, एक भी दाना कच्चा नहीं था। गुरु जी की इतनी कृपा। तो जब मैं रसोई से बाहर आई हूँ ना, तो वहाँ मैंने बाहर निकल गई, घबरा गई, बाहर निकल गई रसोई से। तो मैंने देखा हमारे जो घर के बाहर राहदारी है जहाँ हम बैठ, वहाँ पे इतनी फूलों की खुशबू आ रही थी ना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं गैस तो भूल ही गई, उस खुशबू में इतना होगी। मैंने आज अपनी देवरानी से पूछा, मैंने कहा तुझे खुशबू की आ रही है कोई फूलों की? बोल रही नहीं दीदी मेरे को नहीं आ रही। और मेरे को इतनी आ रही थी। मैंने कहा देखो गुरुजी ने आके कैसे बचाया मेरे को। मेरे साथ 4-5 घर और उड़ जाते अगर सिलेंडर भी वहाँ भरा हुआ पड़ा था। एक साइड का गैस ऑन थी और एक बंद थी। मैंने जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी बोला, और थोड़ी देर बाद ही मैंने देखा हमारे घर के सामने बटरफ्लाई फिर रही है। मैंने जब कहा वाह गुरु जी, आप तो बहुत जाने जान हो, आपने मेरे को जिंदगी ब्लेस की। शुक्राना मेरे गुरु पर आपका, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, ऐसे ही मेरे भाई के साथ हुआ। मैं कालका से बिलोंग करती हूँ, मलेरकोटला में मेरी शादी हुई है। मेरे भाई और मेरी भतीजी पिंजौर कहीं काम से बाहर गए हुए थे। बारिश पड़ रही थी काफ़ी ज़्यादा, रात का टाइम था। उनका बाइक स्लिप हो गया बारिश में, और वो बेटा माँ बाप बेटी दोनों सड़क पे गिर गए। आप ये देख लो गुरुजी, संगत जी, पीछे गाड़ियाँ इतनी आ रही पर किसी ने गाड़ी नहीं रोकी। पता नहीं कहाँ से गुरुजी ने 2 मेंबर भेजे। उन्होंने फटाफट आके मेरे भाई को और मेरी भतीजी को उठाया और उठा के उनको खड़ा किया। जब खड़ा किया, थोड़ा सा आगे ले जाकर उनको पानी पिलाया, तो आप ये यकीन मानो थोड़ी देर वो दोनों मेंबर पता ही नहीं कहाँ चले गए। मेरे भाई भी गुरुजी से, गुरुजी की संगत है, तो उन्होंने जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु किया। और जब देखा वो दोनों नहीं है, आसपास कहीं नहीं है, क्योंकि इतने में और भी भीड़ इकट्ठी होगी। देखो गुरु जी की महिमा, ये अपनी संगत को बचाने के लिए कहाँ से उन्होंने कैसे भी दोनों, गुरु जी खुद आए होंगे, गुरु जी खुद थे, आकर उन दोनों को फटाफट बचाया नीचे पीछे से, क्योंकि बहुत ट्रैफिक है। आप लोग जानते हैं पिंजौर बाग के तो बस वैसे ही ट्रैफिक बहुत होता है। तो गुरु जी की कृपा से उनका ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, उनको चोटें लगी हल्की, पर वो अब ठीक है। उन्होंने गुरु जी का शुक्राना किया, आकर गुरु जी को भोग लगाया भी, गुरु जी आप हमारे साथ थे। गुरु संगत जी, मैंने बहुत सबसे सुना भी, गुरु जी को दिल से याद करो, गुरु जी हमारे पास, ये बात सच्ची है। मैं आपसे कोई बात झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं भी गुरु जी के सामने बैठ के आपसे ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी कहते हैं ना, सत्संग शेयर करो, शुक्राना करो। शुक्राना में गुरु जी खुश हैं। अब मेरे को जब दिल करता है, मैं गुरु जी से बोलती हूँ, गुरु जी आपने दर्शन नहीं दिए। संगत जी, आप यकीन मानो, गुरु जी कभी कहीं ना कहीं से बटरफ्लाई के रूप में आते हैं और दर्शन देते हैं। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे साथ सत्संग तो बहुत हैं संगत जी, अब तो कहते हैं ना, याद में नहीं है क्या है क्या नहीं। बस एक गुरु जी पे भरोसा है। मैं अपनी ज़िंदगी में अभी भी इतना संघर्ष कर रही हूँ ना, कि मैं क्या कर रही हूँ, बस गुरु जी है मेरा साथ दे रहे।
अभी तक मैंने जो गुरु जी के पास अरदास लगाई है, जब मैं गुरु जी भी मेरी अरदास पूरी कर देगी उसके बाद मैं आपको बड़ा सत्संग शेयर करूँगी। संगत जी, मैं हमारे यहाँ मलेरकोटला में पिछले महीने गुरु जी का सत्संग हुआ था। 12 का टाइम था, तो हम 11 बजे तैयार होके खड़े। तो आप देखो, गुरु जी को पता था जैसे बारिश से हमें भी नुकसान होगा। मैं 11 बजे, 11:15 बजे तक हम ऑटो की वेट कर रहे थे। तो इतने में इतनी तेज बारिश आई, इतनी तेज बारिश आई ना, वो बारिश पानी हमारे घरों के अंदर घुस गया। अगर हम वहाँ सत्संग में जाते तो शायद हमारे कोई ना कोई नुकसान हो सकता था। बहुत संगत ऐसी थी जो गुरु नहीं पहुंच सकी वहाँ पे। जैसे 2-2:30 बज गए, बारिश हट गई पर पानी नहीं निकला। हमने सोचा आज गुरु जी का हुक्म नहीं था हमारे पास आने का, भी हम गुरु जी के पास जाएं, सत्संग शेयर करें। नहीं हुक्म था आज गुरु जी के, बिना हुक्म के कुछ नहीं होता। गुरु जी जिस संगत को आने को बोलती वही आती है, ये बात सच है। मैं इस बात को मानती हूँ कि हाँ, अगर गुरु जी के जिस चीज़ के लिए गुरु जी बोलेंगे वही काम होगा। संगत जी, मैंने गुरु जी से अरदास लगाई, गुरु जी मैंने आपके पास आना है। पर जब थोड़ी देर बारिश बहुत तेज होगी, हमारे घर के अंदर भी पानी घुस गया, तो मैंने तब सोचा हो, तभी गुरु जी को पता था भी ये पानी घर के अंदर चला जाएगा। अगर हम घर से बाहर होते तो हमें कितना नुकसान होता। घर का कौन ध्यान करता। हमें बचाने वाले गुरु जी ही हैं। गुरु जी ही महाशिव शक्ति है। मैं जब छोटी होती थी तो मैं गुरु शिव भोले के बहुत उपवास रखती थी। मैं जब शादी करके यहाँ आई तो ये लोग इस चीज़ों को मानते नहीं थे, ये लोग मजाक उड़ाते थे। तो मुझे परिवार में भी जैसे रहते थे वैसे रहना पड़ता था। पर अब भी गुरु जी महाशिव के रूप में हमें साथ दे रहे हैं। मैं तो गुरु जी का बहुत शुक्राना करती, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, क्योंकि मुझे गुरु जी पे भरोसा है। जो विपदा मुझ पे पड़ी है ना, उससे मेरे गुरु जी ही मेरे को बाहर निकालेंगे। मेरे बच्चे के जाने के बाद जो मेरी बच्चे की वाइफ थी, तो हमने उसको छोटे के सिर पे रख दिया था, सब लोगों ने जोर डाल दिया। अब वो मायके बैठ गई उसके जाके, भी मैंने नहीं आना, मुझे हिस्सा दो। मैं एक बात कहती हूँ, जहाँ गुरु जी है ना वहाँ सब अपने आप ठीक हो जाए। कोई गुरु जी अच्छा ही लगा होगा मेरे लिए, कुछ अच्छी चीज दिखी होगी, तो तभी से उन्होंने मुझसे परे कर दिया, क्योंकि उनकी बातें अब बहुत गलत निकल रही हैं। संगत जी, मैं आज भी कहती हूँ, मेरी जो गुरु पिता को मेरे लिए ठीक लगेगा वो वही करेंगे, और मैं उनकी रजा में ही खुश हूँ। एक माँ हूँ, दिल तो तड़पता है, पर नहीं, मैं कहती जब मेरे पिता बैठे, जब मैं उनके सामने रोती हूँ तो उनका भी दिल तड़पता है। तभी मैसेज आता है, बेटा तुम मत रो, तू रो रो के अपनी तबीयत खराब कर रही है। मैं तेरे साथ हूँ ना, तेरे को मुझ पे भरोसा नहीं। तो मैं बोलती नहीं गुरु जी, आप पे तो भरोसा बहुत है मुझे। आपके सहारे ही मेरी गाड़ी चल रही है, आपके सहारे ही मेरी सांसें चल रही हैं। ये जो मेरे घर के हालात हैं, शायद अब तक मैं भी ना बचती। ये जिंदगी आपकी है, आपके हवाले है। आप जब चाहो गुरु जी मुझे लेके जा सकते हो, मैं खुशी खुशी आपके साथ चलूंगी। क्योंकि मैंने दुनिया में देख लिया, दुनिया में कोई किसी का नहीं है सिवाय शिव के और अपने गुरु जी के, और कोई नहीं है। सत्संग जी, मैं आपसे से बात बताऊं, ये जब हम सत्संग में जाते हैं, सत्संग में हमें तो हम आगे बैठे, पर नहीं, जहाँ गुरु जी ने बिठाना हमें वहीं बैठना पड़ता है। इस बार मेरे दिल में था मैंने आगे बैठना है। गुरु जी की कृपा से मैं आगे बैठी। मैंने गुरु जी मेरे को कोई सेवा दो, मेरे को भी सेवा करनी है। तो गुरु जी ने मेरे को आरती उतारने की सेवा दी। शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना अनंतम अनंतन शुक्राना गुरु जी। आप जैसे हम संगत का साथ देते हो, हमारा हाथ पकड़ के चलते हो गुरु जी। मैं आपसे हाथ जोड़ के यही विनती करती हूँ, जो कोई संगत आपसे विनती करती है, आप उनकी विनती स्वीकार करना। किसी को दुख ना आए कोई गुरु जी, किसी को किसी चीज़ की कमी ना आए। जिसके पास गुरु जी हैं उसके पास सब कुछ है। मेरे घर में थोड़े दिन हुए हैं, मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं
वो नहाने के लिए जाने लगे थे, तो बाथरूम में चूहा मरा हुआ था इतना बड़ा। पहले तो है नहीं था, एकदम पता नहीं कहाँ से है। तो मेरे को ये बोल रहे हमारे ऐसे, मैं क्या गुरुजी ने कोई कष्ट काटा है, गुरुजी ने कोई कष्ट था मेरे घर जो आ रहा था वो उन्होंने अपने पर ले लिया। शुक्राना गुरुजी कि गुरु, क्योंकि संगत जी मैं बहुत दिनों से बीमार हूँ। मेरे को हो गए 20-22 दिन, मेरे गले के अंदर पता नहीं क्या हो गया, मुझसे बोल भी नहीं हो रहा था, कुछ खा पी भी नहीं हो रहा था। तो मैं गुरुजी का जल प्रसाद दोनों टाइम पाठ करते समय बनाती थी, वो पीती हूँ। अब भी यही करती हूँ, क्योंकि मुझे गुरुजी से इतना इतना भरोसा है ना, और किसी पर नहीं। मेरे गुरुजी ही मेरा सारी मुसीबतों से हमें दूर करेंगे, मन को भी वही शांति देंगे, मेरे को सबर भी यही देंगे। गुरु संगत जी मेरा सत्संग बड़ा हो रहा है, तो सत्संग तो बहुत हैं। मेरे को हमेशा गुरुजी ने बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। आज सुबह जब मैं अपने बेटे के पिंड परवाने गई थी ना, तो वहाँ पे गुरुजी ने मेरे को बंदर के रूप में दर्शन दिए। मैंने जब भी बोला जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। आज गुरु का दिन है, वीरवार। मैं गुरु जी का शुक्राना 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 करती हूँ, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, और यही विनती करती है गुरु जी, कभी मेरी बाँ मत छोड़ना, कभी मेरे को अकेली मत छोड़ना, आप हमेशा मेरे साथ रहना गुरु जी। आपके बिना तो मैं बिल्कुल अधूरी हूँ। आपके साथ तो वो रिश्ता हो गया मेरा कि मेरे मेरे जो तन मन धन सब आपके चरणों में अर्पण है गुरु जी। ये सांसें भी आपकी दी हुई हैं, ये जिंदगी भी आपकी ही दी हुई है। हम शुक्राना करते हैं आपका, बहुत बहुत शुक्राना 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 गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी अगर मेरे से सत्संग करने में कोई गलत शब्द या कोई भूल हो गई हो तो गुरु जी और संगत जी आप मुझे माफ़ करना। और मैं अगले अपने तीसरे सत्संग तैयारी करने के, अब मैं अपना तीसरा सत्संग शेयर करूँगी अगली बार। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए और मैं यहाँ अपने सत्संग को विराम देती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरु पर, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।